हेलो एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट पेपर वन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप कंसेप्ट समझेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूज नहीं होंगे। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड एक हाई स्कोरिंग एरिया है। लर्नर सेंटर टीचिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहां से डायरेक्ट पीवाईक्यू आए हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हर बार आते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स डेफिनेशन याद कर लेते हैं लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंसेप्ट क्लियरिटी जरूरी है, सिर्फ रट्टा मारना ही। इस वीडियो का फोकस है कंसेप्ट क्लियरिटी प्लस पीवाईक्यू लॉजिक। सबसे पहले हम बेसिक मीनिंग समझते हैं। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का मतलब है कि लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में लर्नर होगा। इस अप्रोच में स्टूडेंट पैसिव नहीं होता, वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन के साथ होता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और टीचर का रोल सिर्फ लेक्चर देना नहीं होता, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तौर पे टीचर का रोल होता है। यहाँ फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग पर, सिर्फ मेमोराइजेशन पर नहीं। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए क्योंकि यूजीसी नेट के कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। टीचर सेंटर्ड टीचिंग को ट्रेडिशनल भी कहते हैं। इसमें टीचर डोमिनेट करता है और स्टूडेंट मोस्टली पैसिव होता है, सिर्फ सुनता है। इसके अपोजिट लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में लर्नर एक्टिव होता है, वो सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि पार्टिसिपेट भी करता है। टीचर सेंटर्ड में पैसिव लर्निंग होती है, तो वहीं लर्नर सेंटर्ड में एक्टिव लर्निंग होती है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में लर्निंग ज्यादा रोट मेमोराइजेशन पर बेस्ड होती है, जबकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर होता है। कम्युनिकेशन भी एक जैसा नहीं होता। टीचर सेंटर्ड में वन वे कम्युनिकेशन होता है, वहीं लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में टू वे इंटरेक्शन होता है। एग्जाम में अगर ऑप्शन में ये सब चीजें दिखें तो समझ लो एलिमिनेशन आपका आसान हो जाएगा। अब आते हैं हम टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अगर आप ये पॉइंट्स क्लियर रखते हो तो एमसीक्यू इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग में एक्टिव लर्निंग होती है। यहाँ एक्टिव लर्निंग डिस्कशन, इंक्वायरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पर जोर दिया गया है। इस अप्रोच में एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है और लर्नर ऑटोनॉमी को प्रमोट किया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन समझते हैं। जब हम कहते हैं लर्नर एट सेंटर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि लर्नर को फुल कंट्रोल दे दिया जाए। इसका मतलब होता है कि टीचिंग प्लान करते टाइम हम लर्नर की नीड्स और इंटरेस्ट और पेस को सेंटर में रखते हैं। टीचर अभी भी स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है और लर्निंग को गाइड करता है। यूजीसी नेट में कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसी कंफ्यूजन पर आता है। इसलिए लर्नर एट सेंटर का मतलब एनआरकी नहीं है, फोकस होता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर की। अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टीचर का रोल खत्म हो जाता है। टीचर एक गाइड के तौर पर, एक फैसिलिटेटर के तौर पर, मोटिवेटर के तौर पर और सपोर्टर के तौर पर उसमें इन्वॉल्व होता है। यूजीसी नेट के ऑप्शंस में अगर आपको टीचर इनएक्टिव दिखाई दे या टीचर्स इनएक्टिव दिया गया हो तो वो ऑप्शन रॉन्ग होगा। व्हाट इट इज नॉट। अब इस स्लाइड को एक बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि एलिमिनेशन यहीं से होता है। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर नो डिसिप्लिन यानी डिसिप्लिन नहीं होगा। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर सिलेबस नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके अंदर कोई टीचर का रोल नहीं होगा। इसके अंदर डिसिप्लिन भी होगा, सिलेबस भी होगा, टीचर का रोल भी होगा। और सिर्फ ग्रुप डिस्कशन को ही लर्नर सेंटर्ड टीचिंग नहीं कहा जाएगा। इन कंफ्यूजन्स को आप
अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज क्वेश्चंस को देखकर यहीं पर होते हैं। थ्योरेटिकली लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से रिलेटेड है। यहाँ लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर फोकस होता है। कभी कभी यूजीसी नेट थ्योरी के नाम डायरेक्ट पूछ लेता है, या फिर कई बार कंसेप्ट के थ्रू पूछ लेता है। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि यह कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर बेस्ड होता है। अब हम लर्नर सेंटर्ड टीचिंग के मेथड्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट में काफी बार सीधा क्वेश्चंस यहीं से आया है। कई बार वो पूछ लेता है विच मेथड रिफ्लेक्ट लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में असाइनमेंट का यूज होता है, जहाँ स्टूडेंट खुद सोचता है, एनालाइज करता है और अप्लाई करता है। इसी तरह प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट को रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ केवल टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड रखने वाला सिस्टम नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन भी लर्नर सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और केस स्टडी, इन दोनों में ही लर्नर को सिचुएशन दी जाती है और सॉल्यूशन खुद डेवलप करना होता है। सेमिनार या प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, प्रेजेंट करता है और फीडबैक रिसीव करता है। ये सब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को शो करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, जहां स्टूडेंट एक्टिव है, थिंकिंग इन्वॉल्व्ड है और टीचर फैसिलिटेटर के रोल में है, वहां लर्नर सेंटर्ड टीचिंग होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रिगर वर्ड याद रखिए। अगर ऑप्शन में लर्नर ऑटोनॉमी, एक्टिव लर्निंग, फैसिलिटेटर, पार्टिसिपेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये कीवर्ड्स आपको दिखें, तो समझ जाओ कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग की बात हो रही है। अब हम एक एक्चुअल यूजीसी नेट पीवाई को डिस्कस करते हैं, जो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग पर बेस्ड है। क्वेश्चन बोलता है इन ए लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट टीचर्स, और फिर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 कहती है टीचर्स रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स। पहली स्टेटमेंट्स सही लगती है, क्योंकि ऑल लर्नर्स आर यूनिक, ये इस अप्रोच का बेस है, और वो डिफरेंट टीचिंग स्टाइल यूटिलाइज करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि टीचर्स डू नॉट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। ऑब्वियसली ये रॉन्ग होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि टीचर स्ट्रक्चर और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, टीचर का रोल खत्म नहीं होता। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि टीचर्स मेक डिसीजंस अबाउट हाउ एंड व्हाट लर्नर्स विल लर्न। ऑब्वियसली ये भी गलत है, क्योंकि हाउ एंड व्हाट लर्नर्स विल लर्न ये लर्नर्स खुद डिसाइड करते हैं, टीचर डिसाइड नहीं करता। फोर्थ स्टेटमेंट टीचर्स डू नॉट फैसिलिटेट लर्नर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग, बिकॉज वी नो कि टीचर फैसिलिटेट करता है लर्नर को इस अप्रोच के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 यहाँ पर ठीक है, बाकी स्टेटमेंट टीचर सेंटर्ड या इनकरेक्ट एजम्पशंस पर बेस्ड हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली 3 गलतियां वो करते हैं। पहली, लर्नर सेंटर्ड को नो कंट्रोल समझ लेते हैं। दूसरी, टीचर के रोल को इग्नोर कर देते हैं। तीसरी, टीचर सेंटर्ड के साथ मिक्स कर देते हैं, और इसी वजह से इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, पेपर 1 को कभी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जीआरएफ सिलेक्शन यहीं से निकलता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो PSIR अकेडमी पर अवेलेबल है, आप हमें बता सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम टीचर सेंटर्ड टीचिंग पर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, बाय।